हेलो गाइस व्हाट्सअप, मैं हूं बूम्बा और आज हम लोग बात करने वाले हैं अमेरिकन प्रोडक्शन हाउस यूनिवर्सल पिक्चर्स की मंकी मैन के ट्रेलर के बारे में। इस मूवी को डायरेक्ट किया है देव पटेल ने और वही इस मूवी में मुख्य किरदार भी निभा रहे हैं। और इस मूवी को प्रोड्यूस किया है अमेरिकन कॉमेडियन, डायरेक्टर और एक्टर जॉर्डन पील ने। ट्रेलर देखकर ये लगता है कि मूवी में बात की गई है बजरंगबली के बारे में। मूवी की पूरी कास्टिंग भारत से ही की गई है और पिछले कुछ बॉलीवुड मूवीज़ की तरह जबरदस्ती का मूवीज़ में रामायण को रिक्रिएट नहीं किया गया है, जबकि एक अच्छा ऑप्शन ये होता कि रामायण को एक अच्छी सी ट्राइब्यूट दी जाए। ट्रेलर देखकर यही लगता है कि इस मूवी में वही किया गया है। ट्रेलर में काफ़ी ज़्यादा खामियां भी है, जिसको लेकर शायद मूवी के रिलीज से पहले ही मूवी को बैकलैश का सामना करना पड़ सकता है इंडिया में, और इसको लेकर हम लोग बाद में बात भी करेंगे। सरप्राइजिंगली 16 साल बाद ऑस्कर विनिंग मूवी स्लमडॉग मिलियनेयर के एक्टर देव पटेल लौटे, वो भी अपने डायरेक्शनल डेब्यू के साथ। ट्रेलर में पहले दिखाया जाता है कि देव पटेल लेटे हैं अपने कुछ साथियों के साथ और एक स्लम टाइप का एरिया दिखाया जाता है। फिर जब धीरे धीरे ट्रेलर आगे बढ़ता है, उससे हमें ये रियलाइज़ होता है कि जितना हमें दिखाया जा रहा है मूवी उससे भी काफ़ी ज़्यादा डीप है। ये मूवी बात करता है एक माँ और बेटे के बॉन्ड के बारे में, और उसके साथ ये भी दिखाया जाता है कि शायद इस मूवी में देव पटेल की माँ को विलेन और उसकी फौज मार डालते और उसके बाद देव पटेल आते हैं उसकी माँ की बदला लेने। इस मूवी की एक्शन देखकर आपको जॉन विक की याद आएगी, मतलब रिवेंज टाइप की मूवी, और एक्शन देखकर आपको ये लगेगा भी कि शायद जॉन विक के एक्शन के साथ कुछ कुछ चीज़ वहाँ से भी उठाया गया है। क्योंकि हम भारतीय रिवेंज वाली मूवी काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं, इसलिए इस मूवी में माँ बेटे की बॉन्ड को एक रिवेंज के साथ जोड़कर उसे एक नेक्स्ट लेवल की चीज़ के साथ जोड़ा गया है, जो कि है हमारे बजरंगबली। क्योंकि उसके अगले सीन में हमें बजरंगबली की पेंटिंग दिखाया जाता है, जिसमें बजरंगबली अपना सीना चीरे हुए है और उनके सीने में भगवान राम और माँ सीता है। और उसके अगले सीन में हमें यह दिखाया जाता है कि देव पटेल बॉक्सिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो भी बासमती राइस की चावल की बोरी के साथ। इस मूवी में बजरंगबली के कैरेक्टर को कनेक्ट किया गया है देव पटेल के साथ, रावण की कैरेक्टर को कनेक्ट किया गया है मकरंद देशपांडे के कैरेक्टर के साथ, और उनके सेनापति की कैरेक्टर को कनेक्ट किया गया है सिकंदर खेर के साथ। इस ट्रेलर से हमें यह समझ में आता है कि मकरंद देशपांडे का कैरेक्टर एक पॉलिटिशियन का कैरेक्टर है और सिकंदर खेर का कैरेक्टर एक पुलिस का कैरेक्टर है। और इसी के साथ हमें ये भी समझ में आता है कि देव पटेल का कैरेक्टर एक वन मैन आर्मी के जैसे इन सब के पीछे जाता है अपना रिवेंज पूरा करने के लिए। और वो रिवेंज वाला एंगल क्या है वो भी हमें धीरे धीरे समझ में आता है। मकरंद देशपांडे का कैरेक्टर जो कि एक पॉलिटिशियन का कैरेक्टर है, वो अपने सेनापति मतलब पुलिसमैन सिकंदर खेर की मदद से देव पटेल की गाँव में सारे लोगों को मार देते हैं और उनकी गाँव को आग के भी हवाले कर देते हैं। क्योंकि उसके बाद ही हमें एक सीन दिखाया जाता है जिसमें हनुमान जी का लंका दहन सीन भी दिखाया जाता है। फिर हमें ये दिखाया जाता है कि देव पटेल मकरंद देशपांडे की क्लब में एंटर ले लेते हैं उससे रिवेंज लेने के लिए बतौर ग्राउंड स्टाफ। अब बात कर लेते हैं इस मूवी के कंट्रोवर्शियल चीज़ के ऊपर, जिसमें यह दिखाया गया है कि एक पूल में मकरंद देशपांडे डुबकी लगा रहे हैं। शायद इस सीन में यही दिखाया गया है कि मकरंद देशपांडे के पॉलिटिकल पार्टी में अगर किसी की भी पोजीशन थोड़ी ऊपर हो जाती है तो शायद उसको इस पूल में डुबकी लगाना पड़ता है। और इसी के साथ हमें इस पॉलिटिकल पार्टी का नाम भी दिखाया जाता है, जिसका नाम है सैफरॉन पार्टी। और दोस्तों इसी के साथ इस मूवी में विवादित चीज़ भी शुरू होती है। शायद इसी के लिए इस देश में इस मूवी को एक बार बैकलैश का सामना भी करना पड़ सकता है, क्योंकि इस मूवी में एक सैफरॉन पार्टी को नेगेटिव रोल में दिखाया गया है। और दोस्तों इसी के साथ आप लोगों को ये बता दें कि अगर आपको ये ट्रेलर देखकर ये लग रहा है कि इस मूवी में इस शहर का नाम है मुंबई, तो वो बिल्कुल नहीं है। ये शहर मुंबई शहर नहीं है। इस ट्रेलर में इस शहर का एक फिक्शनल नाम दिया गया है जो कि है याताना, टू अवॉइड एनी टाइप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। तो दोस्तों जब ये मूवी 5 अप्रैल को आएगी तब हम लोग दोबारा मिलेंगे इस मूवी के रिव्यू के साथ। तब तक आप लोग कमेंट सेक्शन को इस मूवी के ट्रेलर के बारे में आप लोग को क्या राय है ये बताकर पूरी तरीके से भर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले